Hello students, welcome back to our next topic. The topic is parasites. It's in the page number 21. Open it and see. Some animals depend on other living animals totally for their food. मतलब कुछ डिपेंडेंट रहते हैं कि तुम हमको ला करके दोगे तो वही हम खाएंगे. दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स. दे लिव ऑन और विद इन द बॉडीज ऑफ. जैसे कि हम देखते हैं गाय का बॉडी में कुछ कुछ जम्स पीछे बैक में रहते हैं, तो वो गाय का बॉडी से खून चूसते रहते हैं. दे सक द ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स लाइक मॉस्किटोज, लीचेस, हुकवर्म्स एंड बग्स आर अ पैरासाइट्स. दीज आर द एग्जाम्पल्स. मॉस्किटोज मतलब कीड़ा मकोड़ा. दे हैव सकर्स और सकिंग ट्यूब्स. जैसे कि सुई जब लेते हैं तो कैसे वो डालते हैं, अंदर डाल करके वो खून को चूस करके वापस आ जाते हैं. टू सक ब्लड फ्रॉम देयर होस्ट. होस्ट मतलब वो जिसका बॉडी में है. वर्म्स आर ऑल्सो पैरासाइट्स. दे लिव ऑन द फूड यू ईट. जो हम खाना खाते हैं वो उसमें भी मौजूद हो सकते हैं. ठीक है. एडेप्शन फॉर प्रोटेक्शंस. कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम. ऑल एनिमल्स डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज. वो लोग के दुश्मन रहते हैं. जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे. दे हैव डेवलप्ड वेरियस फ्यूचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर हंटेड फ्रॉम बिंग. वो दूसरा का शिकार से होने से बचने के लिए खुद को कैसे बचाते हैं अभी हम देखेंगे. जैसे कि हम जानते हैं कि टर्टल का बॉडी में वो ये जो ऊपर में सेप है वो उसके अंदर खुद को जा कर के बचाता है. ये बहुत ही मजबूत होता है. इट इज़ ए कवरिंग आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी. डियर एंड कंगारू escape दिस वे. सम एनिमल रन वेरी फास्ट. कुछ एनिमल्स बहुत तेज दौड़ते हैं जैसे कि डियर और कंगारू, ताकि उन्हें कोई पकड़ ना पाए. राइनासोर्स एंड बेफलोज हैव हॉर्न्स फॉर देयर डिफेंस. ये लोगों का बॉडी में सिंग रहता है जो कि अगर कुछ लड़ाई होता है तो वो उन्हें यूज करके दुश्मन को भगाते हैं. सम एनिमल्स हैव ए सेल और स्नेल ऑन देयर बॉडी. सेल मतलब ऊपर में कवरिंग रहता है जो कि वो उसके अंदर जा करके अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, और यहाँ पर ऊपर में कोई कुछ भी करेगा तो अंदर में कुछ असर नहीं होगा. व्हेन फेस्ड विद डेंजर दे गो इनसाइड द सेल. वो अंदर से घुस जाते हैं सेल के. ए पोरक्यूपिन हैज शार्प स्पाइन्स ऑन द बॉडी. उनका ये पोरक्यूपिन का बॉडी में बहुत ही कांटा होता है, क्योंकि अगर कोई दुश्मन उनके ऊपर अटैक करेंगे तो वो खुद इंजर्ड हो जाएगा कांटा में लग करके. यहाँ देखिए जेब्रा, टाइगर, लियोपार्ड ईटीसी हैव स्ट्रिप्स और स्पॉट्स ऑन देयर बॉडी. उन लोगों का बॉडी में स्पॉट्स मतलब धब्बा रहता है. विच हेल्प्स देम मर्ज और मिक्स विद द सराउंडिंग. वो लोग कहीं पर भी छिप सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं. स्ट्रिप्स ऑफ जेब्रास मेक्स देम डिफिकल्ट टू स्पॉट इन द जंगल. अगर वो जंगल में कहीं जाकर के छिप जाते हैं तो उनको खोजना मुश्किल हो जाएगा और दुश्मन उनका शिकार नहीं कर पाएगा. ये पोलर बियर हैज वाइट फर. पोलर बियर जो कि वाइट स्किन होता है, वाइट हेयर, दैट मैचेस विद द स्नो. जैसे कि बर्फ भी वाइट और उसका बॉडी भी वाइट, तो खोजना मुश्किल हो जाएगा कि वो पोलर बियर कहाँ गया. द स्टिक इंसेक्ट्स लुक ऑलमोस्ट लाइक ए ट्विग सो बर्ड्स कैन नॉट स्पॉट इट ईजिली. कुछ इंसेक्ट्स पत्थर के टाइप का दिखते हैं तो बर्ड्स उनको पहचान नहीं पाते हैं. द कैमिलियन चेंजेस इट कलर्स टू ब्लेंड विद द सराउंडिंग. और कैमिलियन जो है खुद का कलर को चेंज करता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए और वो खुद को सुरक्षित कर सके. एनिमल्स लिविंग अंडर वाटर ऑल्सो हैव वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ. जो पानी के अंदर रहते हैं वो भी खुद को बचाते हैं दुश्मन से ताकि उन्हें कोई ना खा जाए. द कटल फिश हैज एन इंक सेक ऑन इट्स बॉडी. व्हेन इट सेंसेस डेंजर इट रिलीज द इंक. एक फिश होता है कटल फिश, उसका बॉडी पे इंक सेक होता है जहाँ से वो अगर दुश्मन आ रहा है तो वो इंक छोड़ देता है पानी में. द एनिमी इज नॉट एबल टू सी एनीथिंग एंड द फिश स्विम्स सेफली. तो जब इंक जब पानी में मिक्स हो जाता है तो जो दुश्मन जो रहता है जो खाने के लिए आ रहा है वो देखने नहीं पाएगा और वो मछली तैर करके निकल जाएगी वहाँ से.
insects like stick insects and leaf insects look like what their name suggests. It is known as camouflage. Now adaptation in behavior. मीन्स उन लोगों का खुद का नेचर कैसा होता है, उन लोगों का क्वालिटी क्या होता है. Animals also develop special habits to suit their surrounding. Animals that live in very cold places find it difficult to survive in winters. जो कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं वो विंटर सीजन में खुद को वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है, इतना ठंडा रहता है. इट गेट्स एक्सट्रीमली कोल्ड एंड देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ फूड. खाना भी नहीं मिलता है और ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो दे लिव देयर होम्स एंड ट्रेवल टू वार्म प्लेस. वहाँ से वो माइग्रेट करते हैं और दूसरे जगह चल जाते हैं जहाँ पर गर्मी होता है. वेयर देयर इज ए इनफ फूड. और खाना भी वहाँ पे मिल जाएगा. टर्न द पेज, लास्ट पेज, पेज नंबर 22. व्हेन विंटर एंड्स दे रिटर्न होम. और जब ठंडा का मौसम ख़त्म हो जाता है तो वो वापस अपना घर चल जाते हैं. और इसे हम माइग्रेशन कहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरा जगह जाना. द साइबेरियन क्रेन्स कम्स टू इंडिया एवरी ईयर फ्रॉम साइबेरिया. साइबेरिया बहुत ठंडा जगह है, वहाँ पे वो लोग नहीं रहते हैं, तो उस टाइम वो इंडिया आते हैं. सम स्नैक्स एंड फ्रॉक्स कैन नॉट सर्वाइव इन द कोल्ड विंटर मंथ्स. कुछ स्नैक्स और फ्रॉक्स भी नहीं सर्वाइव करने पाते हैं. सो दे ईट ए लॉट ड्यूरिंग समर एंड स्टोर द एक्स्ट्रा फूड. तो वो गर्मी का सीजन में खाना को खाते हैं बहुत और जमा भी करते हैं. इन देयर बॉडी इज़ फैट. खा के वो थोड़ा मोटा हो जाते हैं ताकि विंटर सीजन में वो रह सके. व्हेन विंटर कम्स दे स्लीप इन केव्स और अंडरग्राउंड होल्स. तो वो ज़मीन के अंदर छेद करके वहाँ रहते हैं. दिस इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन. मतलब कुछ महीना के लिए वो ज़मीन के अंदर होल करके वहाँ रहना को बोलते हैं हाइबरनेशन. These animals are able to survive on the extra food stored in their body. बॉडी में वो खुद को फैट को स्टोर करके रहते हैं ताकि बाद में वो खाना खा सके उसमें से. अब ये हमारे बारे में है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, मैंस के बारे में, हमारे बारे में. अकॉर्डिंग टू देयर लिम्स ऑफ अदर एनिमल्स द लिम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर हाईली डेवलप्ड. हम लोग बहुत ही मैच्योर डेवलप्ड हैं. मीन्स हम लोग आगे हैं सब एनिमल्स से. दे यूज़ ओनली वन पेयर ऑफ लिम्स. मतलब हम लोग 2 जोड़ी पैर के द्वारा ही चलते हैं. तो सपोज हम लोग 4 पैर में नहीं चलते हैं. दैट इज़ वाई मैन हैज़ एन इरेक्ट पोस्चर. इरेक्ट मतलब सीधा. हम लोग सीधा होकर चलते हैं ना. ही कैन स्टैंड. हम लोग खड़ा होते हैं. वॉक चलते हैं, दौड़ते हैं, उछलते हैं. विथ वन पेयर ऑफ लिम्स हम लोग अपना पैर से कुछ भी कर सकते हैं. कॉल्ड लेग्स. दिस वे ही हैज़ एन एडवांटेज. फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही इज इन डेंजर. जब हम खतरा में रहते हैं तो हम दौड़ते हैं, छिप जाते हैं, या तो हम अपना हाथ से खुद को बचाते हैं या तो उसको हम अटैक करते हैं जो हमें मारने का कोशिश कर रहा है. यहाँ देखिए, होल्ड करना मतलब पकड़ना, लिखना, चलना, दौड़ना. और ये हमारा फिंगर्स है और ये हमारा अंगूठा है जिसे हम थंब बोलते हैं. मैन इज़ द मोस्ट डेवलप्ड अमॉन्ग ऑल एनिमल्स. मीन्स ह्यूमन बींग्स आर मोस्टली डेवलप्ड फ्रॉम ऑल द एनिमल्स. मैंस कैन होल्ड ऑब्जेक्ट्स विद देयर हैंड्स. हम लोग हाथ से पकड़ सकते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ द थंब अपोजिट द फिंगर्स इनेबल हिम टू होल्ड टूल्स. हम लोग अंगूठा के द्वारा कुछ भी सामान पकड़ते हैं. जैसे कि अभी यहाँ देखिए, ये अंगूठा अगर नहीं रहेगा तो हम थंब के बिना नहीं पकड़ सकते हैं कुछ भी चीज़. एंड डू मेनी काइंड्स ऑफ वर्क. कुछ भी हम काम कर सकते हैं हैंड से, हाथ से. सो वी कैन से दैट मैन इज़ द मोस्ट डेवलप्ड अमॉन्ग ऑल एनिमल्स. तो लास्टली हम यही जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं सारे एनिमल्स में बहुत ही डेवलप्ड हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं. वो लोगों का बस 2 पैर रहता है. हाथ से वो चलना, उठना, बैठना, लिखना, सोना, कुछ सामान पकड़ना इत्यादि कर सकते हैं. ओके, सो नाउ हियर आवर चैप्टर एंड्स. So your work is you have to revise your chapter at a glance. Study these 4 to 5 points yourself, and if any doubt we will discuss it.
Okay, so in this way our chapter adaptation in animals ends, and if any doubts you can see the videos and revise it and have a look. Okay.